क्लास 11 अकाउंट्स के इस कैश बुक वाले चैप्टर में आज हम पेटी कैश बुक बनाना सीखेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर एन एनालिटिकल पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक बनाने के दो सिस्टम होते हैं, एक होता है सिंपल सिस्टम और एक होता है इम्प्रेस सिस्टम। सबसे पहले पेटी कैश बुक होता क्या है? पेटी एक्सपेंसेस यानी कि स्मॉल अमाउंट्स के लिए एक पेटी कैशियर रखा जाता है जो कि हेड कैशियर को रिपोर्ट करता है। उसको हेड कैशियर से अमाउंट मिलती है जिसको कि वो स्पेंड कर देता है छोटे छोटे एक्सपेंसेस के लिए। तो दो सिस्टम होते हैं, एक तो होता है सिंपल सिस्टम जिसमें जो भी उसको अमाउंट मिलता है, ऐसे सपोज उसको 20,000 मिल गए तो उसमें से उसने 15,000 के एक्सपेंसेस कर लिए और बाकी का 5,000 वो कैरी फॉरवर्ड कर लेगा। एक होता है इम्प्रेस सिस्टम। इम्प्रेस सिस्टम में क्या होता है, जैसे मान लो कि 20,000 मिले थे, उसमें से 15,000 की उसने स्पेंड कर दिए तो बाकी उसके पास 5,000 बच गए। अब हेड कैशियर उसको फिर से 15,000 दे देगा ताकि उसको रीइंबर्स कर देगा, ताकि फिर से उसके पास 20,000 हो जाए जिनको कि वो यूज़ कर सके अगले महीने के या अगले कुछ दिनों के पेटी एक्सपेंसेस के लिए। तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला तो हम सिंपल सिस्टम से इसको करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम इसको इम्प्रेस सिस्टम से करना सीखेंगे। तो पेटी कैश बुक का फॉर्मेट कैसा होता है? सबसे पहले आप लिखोगे इन द बुक्स ऑफ, जो भी नाम होगा प्रोप्राइटर का, उसके बाद पेटी कैश बुक। तो इसके काफ़ी सारे कॉलम्स हैं। सबसे पहला कॉलम है रिसीट्स। तो जैसे जैसे मैं क्वेश्चन को करवाती जाऊंगी वैसे वैसे मैं आपको फॉर्मेट भी बताती जाती हूँ। तो सबसे पहले रिसीट वाले कॉलम में आप लिखोगे डेट वाला कॉलम सबसे पहले करते हैं। डेट वाले कॉलम में सबसे ऊपर आप लिखोगे ईयर। ईयर आपको एक ही बारी लिखना है और उसके बाद लिखना है आपको मंथ और उसके बाद डेट। रिसीव फॉर कैश पेमेंट 20,000। तो 20,000 उसको मिले हैं पेटी कैशियर को स्पेंड करने के लिए। रिसीट वाले कॉलम में आप वो वाली अमाउंट लिख दोगे। और उसके बाद है पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स वाले कॉलम में आप लिख दोगे कि कैश मिला है उसको, तो टू कैश अकाउंट। जब भी पेटी कैशियर को कैश दिया जाता है, अगर कैश बुक में उसकी एंट्री है, आपको बोला है कि कैश बुक बनाने के लिए और पेटी कैशियर को कुछ कैश दिया जाता है, तो आप कैश बुक की पेमेंट वाली साइड पे लिखोगे बाय पेटी कैश अकाउंट और यहाँ पे आप लिखोगे टू कैश अकाउंट, जो भी उसको अमाउंट पेटी कैशियर को मिला है 20,000। उसके बाद है पेड फॉर पोस्टेज। आपको डेट डालते जाना है मंथ के साथ, तो अप्रैल 2। ये है पेड फॉर पोस्टेज। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, मैंने अलग अलग एक्सपेंसेस के कॉलम बनाए हैं। पोस्टेज, स्टेशनरी, कैरेज, कन्वेंस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस एंड सन्ड्रीज। तो आपको 5 या 6 कॉलम बना लेने हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आपको क्वेश्चन में कौन कौन से एक्सपेंसेस दे रखे हैं। जो एक्सपेंसेस इन कॉलम में से किसी में नहीं आएंगे उसको सन्ड्रीज में डाल देंगे। सन्ड्रीज वो एक्सपेंसेस होते हैं जो ओकेजनली किए जाते हैं, कभी कभार किए जाते हैं। बाकी के एक्सपेंसेस उसी के कॉलम के अंदर आ जाते हैं। आपको पता चलेगा अभी कैसे करेंगे। तो सबसे पहले अप्रैल 2 को पेड फॉर पोस्टेज। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, आप लिखोगे बाय पोस्टेज अकाउंट। बाय पोस्टेज अकाउंट लिख के आप पोस्टेज वाले कॉलम में लिखोगे ये वाला खर्चा और यहाँ पे सबसे आगे है टोटल पेमेंट्स का खर्चा। तो कोई भी एक्सपेंस हो उसको आप उसके रिस्पेक्टिव अकाउंट में एक्सपेंस वाले कॉलम में लिखोगे और उसको लिखोगे टोटल पेमेंट्स वाले कॉलम में। अगला है अप्रैल 5 पेड फॉर स्टेशनरी। तो आप डेट वाले कॉलम में लिखोगे अप्रैल 5 और लिखोगे आगे स्टेशनरी बाय स्टेशनरी अकाउंट। यहाँ पे लिख देंगे बाय स्टेशनरी अकाउंट। तो स्टेशनरी का मैंने कॉलम बनाया हुआ इधर, ये है 1000, तो 1000 यहाँ पे लिखेंगे और टोटल पेमेंट्स वाले कॉलम में भी लिख देंगे। उसके बाद है वेजेस। वेजेस का मैंने यहाँ पे कोई कॉलम नहीं बनाया है, तो वेजेस को हम लिख देंगे 800 को सन्ड्रीज वाले उसमें और लिख देंगे इधर बाय वेजेस अकाउंट, डेट लिख के अप्रैल 12। उसके बाद आपको डेट लिखते जाना है, ठीक है। उसके बाद वेजेस लिखेंगे हम सन्ड्रीज वाले कॉलम में और बिल्कुल उसके सामने टोटल पेमेंट्स वाले कॉलम में आप लिख दोगे ये 800। बाय कैरेज, कैरेज दिया यानी कि भाड़ा दिया, तो कैरेज का भी एक कॉलम बना रखा है। ये वो एक्सपेंसेस के कॉलम बनाए जाते हैं
जो कि रेकरिंग एक्सपेंसेस है, जो कभी कभार होते हैं उनको सन्ड्रीज में डालेंगे। तो कैरेज को 600 पहले कैरेज में लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे बाय कैरेज अकाउंट, और टोटल पेमेंट्स वाले कॉलम में भी 600 लिख देंगे। उसके बाद है कन्वेयंस एंड उसके बाद है ट्रैवलिंग एक्सपेंस। कन्वेयंस और ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में क्या फ़र्क है? शॉर्ट डिस्टेंस के लिए अगर ट्रैवल करना हो, जैसे लोकल ट्रैवल करना हो, तो उसको बोलते हैं कन्वेयंस। जैसे एम्प्लॉई को, मार्केटिंग वाले जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको दिया जाता है पैसे ताकि वो मार्केटिंग कर सके, और ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस होते हैं लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए, इसीलिए मैंने दोनों का अलग अलग कॉलम बनाया है। तो कन्वेयंस के लिए है 880, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय कन्वेयंस अकाउंट 880। टोटल पेमेंट में तो लिखते ही जाना है और उसके बाद कन्वेयंस वाले कॉलम में लिखेंगे। उसके बाद है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 3200, तो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस वाले कॉलम में लिख देंगे बाय ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट 3200 टोटल कॉलम पेमेंट में लिखेंगे और ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस वाले कॉलम में लिखेंगे। पेड फॉर ऑफिस क्लीनिंग, अब ये इसको हमने पोस्टेज, स्टेशनरी, कैरेज, कन्वेयंस, ट्रैवलिंग कहीं नहीं आ रहा, तो यहाँ पे हम सन्ड्रीज में इसको लिख देंगे 400 और लिखेंगे टोटल पेमेंट्स वाले कॉलम में और लिखेंगे बाय ऑफिस क्लीनिंग एक्सपेंसेस अकाउंट या ऑफिस क्लीनिंग अकाउंट। उसके बाद है पेड फॉर कोरियर, कोरियर के लिए पैसे दिए 800, इसको भी मैं सन्ड्रीज में लिख रही हूँ, तो बाय कोरियर अकाउंट 800 और उसके बाद सन्ड्रीज में। नेक्स्ट है सेंड्स रजिस्टर्ड नोटिस टू लैंडलॉर्ड, तो ये पोस्टेज में आ जाएगा। लैंडलॉर्ड को रजिस्टर्ड नोटिस भेजा है तो ये आ जाएगा पोस्टेज में, तो आप इसको लिखोगे बाय से पोस्टेज अमाउंट लिख सकते हैं और इसको आप लिखोगे 190 को पोस्टेज में और आप लिखोगे टोटल पेमेंट में। अब आप क्या करोगे, इन सब का टोटल कर लोगे। पहले तो आपको इन सब का टोटल करने की बजाय बेटर तरीका क्या है, पोस्टेज वाले कॉलम का टोटल किया, ये आ गया आपके पास 1790 प्लस 1000 और इन सब के नीचे डबल अंडरलाइन करते जाना 600, 880, 3200 और ये हो गया आपका 2000। अब इन सारे एक्सपेंसेस को ऐड कर दो, वही हमारे टोटल पेमेंट वाले कॉलम का टोटल आएगा। 1790 प्लस 1000 प्लस 600 प्लस 880 प्लस 3200 प्लस 2000, ये आ गया है 9470, 9470। तो अब आपको देखना है कि कितने पैसे बच गए हैं। आपने टोटल पेमेंट्स वाला जो कॉलम है उसको डबल अंडरलाइन नहीं करना, क्योंकि अभी आपको देखना है कि कितना बचा है, क्योंकि आपको उसको लिखना है बाय बैलेंस CD। तो आपको मिले थे 20,000, उसमें से आप 9,470 माइनस किया तो हमारे पास बच जाता है 10,530, ये बच गया हमारे पास और हम इसको लिख देंगे बाय बैलेंस CD और अप्रैल 30 को, और फिर इसका टोटल ऐसे करके दिखा देंगे कि 20,000 हो जाएगा। ये सिंपल सिस्टम है, तो बस इतना करके बाय बैलेंस CD करके आपको साथ के साथ, क्योंकि पर्टिकुलर्स वाला एक ही कॉलम है, तो इसी कॉलम में आप लिख दोगे टू बैलेंस BD। अब आप टू बैलेंस BD करके ये जो 10,530 है इसको आप दिखा दोगे रिसीट वाले कॉलम में, क्योंकि ये हमारे पास बच गए हैं पैसे। बिल्कुल इसके सामने कॉरेस्पॉन्डिंग 10,530 आपको रिसीट वाले कॉलम में दिखा देना है। तो ये क्योंकि सिंपल सिस्टम है तो इसमें बस ऐसे ही इसको दिखा देंगे।